शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त हम शॉर्ट टेम्पर्डनेस के बारे में बता रहे हैं। आज का प्रोग्राम इस तकलीफ भरी चीज़ पर मबनी है कि जब रियासत में मौजूद गुंडे रियासती इदारों को अपने बाप का नौकर समझने लगे या फिर इस रियासती निज़ाम में बसने वाली आवाम को कीड़े मकोड़े समझने लगे या फिर उनको ये जुल्म हो जाए, उनको ये गुमान हो जाए कि इस जहान में या इसके बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जहां पर लगा हथियार, इसके साथ बंधा कुत्ता या फिर बददिमागी का भूत, उनमें से कोई एक चीज भी तारी हो जाए तो वो किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। इस वक्त हम हरबंसपुरा पिंड में मौजूद हैं जो कि लाहौर का एक अहम तरीन इलाका है। बदबख्ती क्या हुई है कि एक कोका कोला की बोतल से शुरू होने वाला इख्तलाफ जो है, पहले बाप की जान लेते हैं, बहन को ईंटें मारकर जख्मी करवाते हैं और फिर बेटे को जख्मी करवा देते हैं। यह अनफॉर्चुनेट हादसा, यह वाकया छुप छुपा कर नहीं हुआ, दिन दिहाड़े हुआ है। और अगर मैं आपको यहां पर मौजूद चीजें दिखाना शुरू करूं तो सबसे पहले एक गोली का शल ये पड़ा हुआ है जी, जो फायर यहां पर किए गए हैं, जिसमें ना खातून की शर्म की गई। वो कहते ने धीयां भैणां सांझियां होंदियां ने, मामा दी कोई शर्म होंदी है, घरां दी चादर चार दीवारी दा कोई हया होंदा है। लेकिन जदों हया मर जाए ते खून सफेद दिसने च लाल ही होएगा, लेकिन अमली तौर पे सफेद। ये देखें जी, ये गोलियों के निशान है, सामने दिखाऊंगा, फॉलो करें जी। ये दीवारों पे गोलियों के निशान है, फुटेज आप देख सकते हैं। ये सामने देखें, ये गोली का निशान है, ये गोली है, इधर से गई इधर से निकली और ये सामने भी निशान है। और इट्स बिन 4 डेज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया, एक बंदे की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। वो आते हैं हुंडास पे 125 पे भू 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 करते, अपने गुमाश्ते गुंडे साथ लेकर आते हैं, इस घर में घुसते हैं, यहां पर बेटा जख्मी पड़ा होता है, यहां पर घर का मालिक जो है वो यहां पर पड़ा था, वो बहन साथ बैठी हुई है, माइक दे यार, वो बहन साथ बैठी है, यानी शायदीन यहां पर है। मसला क्या है? एक बोतल, अम्मा अल्लाह आफियत देवे, एक नीरी बोतल तो रोड़ा पे गया। मेरा बड़ा बड़ा ऑपरेशन होया सी, डॉक्टर 4 महीने का ना सफर बंद किया। मैं क्या वीरा मैनू आन के मिल जा, मैनू आन के तो मिल के भी आया है। मैं उधर आई हाँ 12 रबी अव्वल वाले दिन, मैं क्या मेरा दिल करता मैं वीर नूं वेखना है, मेरा दिल बड़ा कंबदा है, मैं अपने वीर नूं वेखना है। मैं आई हाँ तो फोन कर दिता, वीर मेरे को तुर के नहीं आया जाता, कहता अम्मी दे घर बै जिधर गया जे उत्थे बैठ, मैं भैन तेन लैन आई जाना वा। मैं उत्थे बैठी हाँ वीर, मेरा वीर 5 मिनटां च मैनू लैन चला गया, इत्थे लेके आ गया, इत्थे लैके आ, इत्थे मेरी अम्मी बैठी है, इत्थे मैं बैठ कोई पता नहीं कि कोई रोड़ा से आपा कोई जिन कोई कुछ नहीं सी मिलेगा, कुछ नहीं सीगा। मेरे वीर ने 2 घंटे दे मैनू सारियां ही खुशियां दित्तियां ने। मेरे वीर ने मैनू बोतलां 2 बारी जंबो दी बोतल ले आया, बिरयानी दी। मैं कहा वीर मैं नहीं खानी, बिचों बोटियां कट के मैं भैन तू खा, भैन तू खा। फिर मैं कहना मैं रोटी लिया, मैं नहीं भी रोटी खानी। मेरी भाभी ने कहना चला मेरे नाल, चला तो कुछ भैन लिए कुछ लैके, फिर पता नहीं कितने कितने गए ने, तो लभ के लैग पीस लिया नाल, नान लिया नाल, फिर जंबो की बोतल ले आया। इत्थे मेरी धी बैठी है, इत्थे मैं बैठी, इत्थे जिथे तू बैठा इत्थे मेरा वीर गया है। कहना भैन खा रोटी, मैं कहा वीर मैं नहीं खाई, कहना भैन खा, तेन मैं कहना वा। आप कोल चौल पाए नूं ते चने का सालन पाया ते खान ला पे। मैं कहनी वीर बोटी खा, तू क्यों खा? नहीं भैन मैं खाधी, तू खा, मैं नहीं खानी। अम्मी नूं दे, अम्मी ने भी मैं दित्ती है। ए भैन जिहड़ी है आपदे भरा दी आखिरी मुहब्बत चेता करदी पई है। फिर मेरी पुत्री भी आई है, तो मेरे पुत्री दी धी दी एक दी शादी हुई है 5 महीने पहले, वो भी आई है, दमाद भी आया है।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਰਹਿ ਪਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਂਗੀ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼। ਇੱਥੇ ਪੌੜਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਰੋਲਾ ਵੀਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਖਾਣਾ ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉਹ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬੈਠੀ, ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਇਹ ਮੋੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਪਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਮੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸ਼ਮੈਲਾ ਜਾ ਲੈ ਆਈ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਉਹ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀਰ ਪਤਰੀਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸੂਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਾਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਪਰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੈਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 115 ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬੋਤਲ ਦਾ ਰੋਲਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਮਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਰਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਆਵੇ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਾਢਣੀਆਂ ਪਈ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਥੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅੰਜਲੀ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਹਾਲਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਆਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗਾਹ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਭਤਰੀਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਐਸ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ,
ਤੀਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਦਾ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਾਲ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਫੁਆਰ ਜਿਸਾ ਪੈਪ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਫੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡ ਬੱਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਨੱਪਦੀ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਵੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਵੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਫੁੱਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਦੋ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੱਤ ਹਿਲਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਈ। मेरा भी इंज किया दो बड़े बस ऐसा मेरे भी ले लैनी तो मेरा भी हथा चो निकल गया। मैं बड़िया लोगों दी मिन्नतां कीतियां मेरे वीर नूं लै जाओ किसी पासे, वे डरदा कोई गाह होया ही है। फिर गोलियां मार के तो खोते रहने के ना फिर मैं इन्नी गल कही, मैं नखा अपने मेरा एक भरा मार के तो दूसरे ने गोली मार दी थी। जब खाना खराब है मेरा भरा मार गया अज। फिर भी उन्होंने भी नहीं डरे, फिर भी उन्होंने आए फैर काटते गए ने, गोलियां उन्होंने खत्म हुई ने, फिर वो खाना खराब गया। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਖਾਫੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਾਏ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, 12 ਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤ 9 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। तुसां ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋਇਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ? ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ? ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬੂਹੇ 'ਚ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਬੁਰਦ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਬੋਤਲ ਹੀ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ ਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਆ। ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਲੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਚਾਬੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੇ? ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਬੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੜ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਵੀਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਬਚ ਜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮਾਂ ਨਾ ਰੋ ਪਿੱਟ, ਨਾ ਰੋ ਪਿੱਟ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਖਣ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਫੜੇ, 2 ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਪਿੱਟਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, DIG ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੋਕ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਕ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਜਬਾਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੁਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਡ ਬੁਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ नहीं हुई हैगी। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आपने जब ये लड़ाई शुरू हुई है आपको सबसे पहले पता चला था?
आपको कैसे पता चला? भाई की आवाज़ें आ रही थी, तो आप गली में थे या घर में थे? गर्मी थी, भाई की आवाज़ें आ रही, मैं फटाफट बाहर गई भाई को देखने। हाँ। क्या सूरत हाल थी सही बात? उन्होंने भाई को मार रहे थे। ये कौन कौन लड़के थे, आप उन्हें पहले जानते हैं? जी देखे हुए हैं। ये भाई के दोस्त हैं? नहीं हाँ। पता नहीं कौन थे, इधर के रहने वाले हैं। हाँ, क्या क्या नाम है उनका? शराइम था, मारा था ना, जैफा था। ए कितनी देर को लड़ाई होंदी रही, कितनी देर ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਈ। ਬਸ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਧਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥ ਗਈ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अल्लाह देगा बेटे इंसाफ। अब हम हुकूमत से भी हमारी सिर्फ यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। आज चौथा दिन है, पुलिस वालों ने अभी तक कुछ नहीं किया, बस हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, खून का बदला हमें खून चाहिए। इंसाफ भी इंसानों को ही मिलता है और हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून ही हमें चाहिए। अल्लाह मेरा वीर मेरा एडा जवान मंजी क्या है कि विच मंजी दी जनाजे वाली चाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, आपके सामने रख रहे हैं, मर्दों से भी बात करेंगे लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया की महंगी तरीन कोका कोला की बोतल का जिक्र हो रहा है और ये बोतल जो है ये वजह अनाद बनी है, वजह इख्तलाफ बनी है फरीकैन के दरमियान और उसके नतीजे में घर जिसके सामने हम खड़े में, इसमें घर के मालिक का कत्ल हुआ है, इसमें घर का बेटा गोलियां लगने के बाद जख्मी है और इस वक्त बिस्तर पे पड़ा हुआ है और घर की फुप्पो जो है वो ईंटें खाने के बाद जख्मी हालत में घर में पड़ी हुई है। और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टेम्पर्डनेस या फिर कानून की शर्मो हया ख़त्म हो जाने की बात है। और आज इस वाक़े को 4 दिन हो चुके हैं और इंसाफ के हवाले से ठींगा कोई मुल्जिम गिरफ्तार अभी तक नहीं हो सका। शायद इनके पास इंसाफ खरीदने के लिए इतने थबू पैसों के नहीं हैं, बड़ी माजरत के साथ। लेकिन भाई शर्मिंदगी की बात है, बात तो सच है, इससे कितनी नज़र छुपाई जा सकती है। साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आदिल, क्या देखा आपने? बच्चा था, एक 16-17 साल उम्र थी, उसके पास बोतल थी एक कोक की, उसे अब्दुल्ला ने उसके पास से पकड़ी है, बिलाल का यार दोस्त था। ठीक है। अब्दुल्ला ने पकड़ी है, शराइम ने गाली दी है। शराइम वो लड़का है जिसके पास से बोतल ली, जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। ठीक है। उसने उसके गाली दी है अब्दुल्ला को, बिलाल साथ था, उसने उसको लगा कि मुझे गाली दी है, उन्होंने पकड़ा है, 1-2 लगाई है, उसने भी लगाई है। ठीक है, मैंने आगे छुड़ा दिया इधर वाले के पास। उसके बाद लड़ाई किससे यहाँ पे हुई है? ये इधर कॉर्नर पे हुई है, ये वाले के पास, ये कॉर्नर के पास। मैंने इनको आगे चढ़ा दिया, नवीद भाई भी पास खड़े थे, वो भी इनको कह रहे थे छोड़ दो। नवीद साहब जो हैं जी घर के मालिक जो बिलाल के वालिद। जी ठीक है। मैंने आगे छुड़ा दिया है, फिर इधर से गए हैं, उसने कॉल किया, शराइम ने कॉल किया, उनको धमकी लगाई है, मैं उनको बुला रहा हूँ। किनको? हुज़ैफा लोगों को। ये हुज़ैफा वगैरह को गुंडे बदमाश हैं क्या है? इन्होंने आगे किसने आगे फाइट मारे हैं जी, वो आए हैं, उनकी लड़ाई नहीं है, उनका लेना देना ही नहीं है। शराइम ने फोन किया था ना उनको, शराइम का उनका ताल्लुक क्या है? यार दोस्त है। शराइम तो 16 साल का लड़का है, माइनर है अभी जी, अभी तो वो बड़ा भी नहीं, यार दोस्त है। इन लड़कों की उम्र क्या है? इन लड़कों की है 20, 21, 22, 23 उनके दरमियान है जी। 7-8 जने हैं जो बाद में आए लड़ने के लिए, कन टूटे जी, इन्होंने मारा इनको बहुत ज्यादा इनको मारा, बिलाल को, नवीद को जी। अच्छा जी, नवीद को और बिलाल को बहुत ज्यादा इन्होंने मारा है। मारने के बाद इन्होंने धमकी लगा के बाप बेटे को जी, बाप बेटे को दोनों को। बाद में बोले हैं जी हम लोग पिस्टल लेके आ रहे हैं। 5 मिनट नहीं गुजरे, मैं और नवीद इधर थड़ी पे बैठे थे, मैंने बोला नवीद साहब ऊपर चले जाएं, मसला ज्यादा ना बढ़ जाए। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, वो पिस्टल लेके आए, उन्होंने सीधे फायर किए हैं। नवीद साहब अंदर भाग गए हैं, मैं भी अंदर गया हूँ, वो दरवाज़ा लॉक करने लगे हैं, बिलाल और अब्दुल्ला अंदर थे, वो दरवाज़ा लॉक करने लगे हैं तो उन्होंने फायरिंग की है। भाई मेरा इधर खड़ा था बड़ा, वो भाग के उधर गया है पीछे गली में, वो बहुत मुश्किलों के साथ बचा, वो देखें वहाँ पे भी फाइल लगा, जाली पे जी, ये जाली पे भी फाइल लगा, अंदर भी थे, अंकल थे हमारे, लगा नहीं है, बचत हो गई है।
इन्होंने आके सीधे फैर मारे हैं, ये नहीं कि कोई डरे हैं जगे हैं। बदमाश थे, कोई नशे सही में लड़के थे, सही लड़के थे। सर सही लड़के। ये क्या कोई लियारी है, क्या है? ये सर इधर ग्रुप बने हुए हैं लड़कों के। अच्छा जी, जी, उनका इधर क्या कोई चक्कर है? 30 40 लड़के इकट्ठे होके ग्रुप बना के मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं। ये लोग जो है ना यहाँ पे हवाई फायरिंग करके निकल जाते हैं। मैं इधर मोहल्ले में ही रहता हूँ। आप दे कर दिया थी बदमाश बन रहे ने, बस ये ऐसा ही बात है कुछ। भगवान बनन ਲਈ आपने प्यारिਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ करना। हाँ यही बात है। तो ये लड़का, ये जो भाई फौत हुए हैं, ये सरकारी मुलाजिम है और ये कभी किसी की बदतमीजी में ये मालियों में माली है जी, मालियों पीएच में, में। अच्छा, PH में। तो और जो मारने वाले हैं उनमें एक LWMC का मुलाजिम भी है। जी ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या को गुंडा कल्चर आ गया है, क्या हो गया? ये गुंडा कल्चर ही है। सैफा वगैरह जो है इनके ऊपर जो है ना, इनका रिकॉर्ड निकाल के देख रहे हैं। इनके ऊपर जो है 15 से 16 पर्चे पहले भी किस चीज के? मार कुटाई के, झगड़ों के ही। ये पिछले साल जो है ना, इन्होंने ये हमारे इधर क्लब है सईद का, उधर ऊपर चले गए हैं। सिगरेट पीने से उन्होंने मना किया कि इधर बच्चे जो है ना वर्जिश कर रहे हैं तो आप सिगरेट नहीं पी सकते। नीचे आए हैं, झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद जो है ना आके तो उसके भाई को ना सीधे फायर मारे हैं इन्होंने। वो लकीली बच गया, वो अपने घर भाग के चला गया। उसके बाद उनकी थोड़ा सा चली है हुज़ैफा वगैरह ने? हुज़ैफा वगैरह ने। ये ऐसे ही करते हैं, जहाँ जाते हैं तो सारे लड़के इकट्ठे होके जाते हैं और जाते भी उन घरों में हैं जो कि माड़े माड़े हैं, जिन्होंने आगे से कुछ करना ही नहीं है। उधर जाके मारे, उधर जाके मारा, मार के फायर फूर किए। वो इलाके में खौफ व हरास जो है फैलाया हुआ था। इन्होंने बदमाश बने हुए हैं, एक गैंग बनाया हुआ है पीछे से। लाहौर का एक नया गैंगस्टर सामने आ रहा है। नाजरीन सुने, IG पंजाब साहब, एक तगड़ा गैंग सामने आ रहा है। CCPO साहब सुनने की कोशिश करें। इस गैंग का सरकर्दा लोगों में हुज़ैफा नाम आ रहा है बार बार, और ये धर्मपुरा हरबंसपुरा के इलाके में सर उठा रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसे मामलात कर रहे हैं, इनको भी ये भी गवाही दे रहे हैं। उधर गोलियां चला के आए, इधर बंदा मार दिया। आपके घर भी फायरिंग सईद के फिटनेस के क्लब में जो फायरिंग हुई, ठीक है, उसके बाद एक वाकया मेरे घर के बाहर भी पेश आया। कोई नहर के दूसरी तरफ का लड़का था पठानों का, उसके ऊपर यहाँ पे मेरे घर के बाहर झगड़ा हुआ इन लोगों का। वहाँ पे भी ये फायरिंग फुरिंग करके भाग गए। असल में बाद में सुलह सफाई हो जाती है कि चलें जी, जो भी ये इलाके के अब चौधरी कह लें बीच में पड़ गए तो सुलह सफाई करवा देते हैं। जो लोग हैं वो भी सुलह कर लेते हैं कि इन लोगों के साथ बिगाड़ के कल को अपने गले मुसीबत डालनी है। इन लोगों का काम है किसी के साथ भी, इनमें से पूरे ग्रुपों में से किसी एक की भी किसी के साथ थोड़ी सी तूतना होती है, इन्होंने आगे सीधे सारे इकट्ठे हो जाते हैं फायरिंग करते? सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इनका काम है बस फायरिंग कितने ग्रुप करना। हैं इस टाइम पे इस इलाके धर्मपुरा में? अभी ये हरबंसपुरा में ये 5-6 साल में ये एक्टिव ग्रुप यही है और सारे लड़के 20 से 22 साल के हैं। इनमें एक ये हज़ाफ है, एक कड़ा है, एक काला है, एक गोली साई है, ये यानी कि और एक इश्तियाक है। ये 5-6 बंदे हैं जो कि मेन करैक्टर हैं। और इसके अलावा और भी, इनके अलावा और भी जो है ना इनके साथ जो है ना कोई, यानी कि आप कह लें 10-12 लड़कों का ये ग्रुप है, ठीक है। पिस्टल भी 2 पिस्टल बरामद हुए, 6 पिस्टल बरामद हुए हैं। नाल गए भाई, मैं अस्पताल चला गया था। प्लेट्स जो हैं वो बरामद हुई हैं, जाली नंबर प्लेट? जाली नंबर प्लेट्स। ये डकैती में भी हैं? डकैती में भी हैं, मोबाइल स्नैचर भी हैं। ये साथ वाली गली में जितने भी काम होते हैं उधर से होते हैं, उधर से करके आके ये साथ इनका डेरा है। उधर बैठ के ना पुलिस को पता, ना किसी मोहल्ले वाले को पता, किसी को क्या कैसे पता हो कि- सकता है पुलिस को ना? पुलिस को सारा पता होता है, क्योंकि पुलिस वाले जो है ना ऐसे ही होते हैं कि इनके लिए ये लोग काम करते हैं, अल्लाह माफ करे। किसी और के लिए ये काम नहीं करते। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਫਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਫਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਸੇਵ ਕਰੋ? ਸੇਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। हुज़ैफा को सेव करो और पूरे रियासती निज़ाम को OLX पे डाल दो, इसको बेच दो। इसकी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े, इनको मरने दो। ये क्या बेचते हैं? इनको मरने दो। एक मर गया, 2-4 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? इसको तो कोलेटरल डैमेज समझा जाए। हमने तो मामलात चलाने हैं। ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਫਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ और ਰਿਹਾ हुज़ैफा तो सेव हो गया फिर, ਪੂਰੀ ਖਬਰ यानी कल को ये गुंडे दोबारा निकलेंगे, फिर किसी का सिर लेंगे और पुलिस जो है कल लपेट कर बैठी रहेगी। वैसे यार कितनी शर्म दिलाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आती। 2018 से मेरे ते अल्फाज भी मुकते जा रहे हैं पर कान ते जू रिंगन वाली हराम है, हराम है किसी के कान पर जू रिंगती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कोका कोला की एक बोतल से बाप मारा जाता है, बेटा जख्मी पड़ा हुआ है, टांग में गोलियां लगी हुई हैं, फुप्पो जख्मी पड़ी हुई है, पूरा खानदान कबीला मर्दों, ख्वातीन, बुजुर्गों, बच्चों समेत आज सब इस घर के बड़े की तलाश में है कि चंगा भला टुरया फिरदासी। वो बहन से बात हुई, वो आखिरी खाना ही नहीं भूल पा रही कि आखिरी खाना भाई ने किस खूबसूरत अंदाज में परोसा था, और आखिरी खाना परोसते हुए अभी गालिबन हाथ नहीं धोए थे कि रजील और बदबख्त दरिंदे जो हैं वो दरवाजे पर आ गए और उसकी जान ले गए, भतीजे को जख्मी कर गए। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये साहब जो हैं, ही इज द मेन पर्सन जिनके गिर्द सारी स्टोरी घूम रही है। बोतल कहाँ से आई, बोतल का इख्तलाफ क्या हुआ, और फिर वो कातिल बोतल जो है वो किस तरीके से एक जान ले गई, 2 लोगों को जख्मी कर गई और पूरा खानदान कबीला उजाड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल, क्या बोतल का मामला क्या हुआ और इख्तलाफ कैसे हुआ और किसके साथ हुआ था? सर जी, बोतल का मामला इस तरह हुआ, मैं और मेरा दोस्त एक हम बाजार में से गुजरे थे। दोस्त का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और आप? जी ठीक है जी। अब्दुल्ला और मैं बाजार में से गुजरे थे, 2 दोस्त थे, वो मेरे भी दोस्त हैं, अब्दुल्ला के भी दोस्त हैं। ठीक है। मेरी उनके साथ इतनी नहीं सलाम दुआ, अब्दुल्ला के उनके साथ सलाम दुआ है। सलाम दुआ ज्यादा है, दोस्त से ज्यादा सलाम दुआ। बस सलाम दुआ ही थी, दोस्त नहीं थे इतने। उनसे अब्दुल्ला ने उनसे बोतल खींची है 1.5 लीटर की, उसने हैंड में पकड़ी थी, अब्दुल्ला ने खींच लिया। हम थोड़ा सा आगे आए हैं, आन के हम गए हैं, वैसे ही मजाक किया हादसे में, क्योंकि दोस्त थे ना उसके, उसने मजाक किया। ठीक है। जिससे बोतल खींची थी उसने आन के कुछ भी नहीं कहा। उसके जो सा साथ वाला लड़का था शराइम, वो आया, हम उधर रुके हैं थोड़ा सा आगे आके कि इनको बोतल वापिस देने। शराइम आया, उसने आते साथ ही गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। जिससे बोतल खींची है उसका नाम क्या था? जिसने बोतल खींची उसका नाम है अब्दुल्ला। जिससे खींची वो उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान और अब्दुल्ला आपस में दोस्त हैं? हाँ जी। सलमान और अब्दुल्ला का आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, शराइम ने आके? जी, शराइम ने लड़ाई शुरू की। ठीक है। शराइम आया, शराइम ने आते साथ ही गालियाँ निकाली हैं मुझे, उसने गाली निकाली है। मैंने उससे समझाया, मैंने कहा यार उनका मजाक है, अगर उन्होंने किया है ना, तो मैंने कहा जब वो उसे कुछ नहीं कह रहा। कितनी है शराइम की उम्र होगी 16-17 साल होगी, माइनर है। अच्छा। उसने आते साथ मुझे भी उसने गाली निकाली। सर मुझसे गाली बर्दाश्त नहीं, हम उसी टाइम लड़ना शुरू हो गए। उसने भी मुझे मारा, उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, मैंने भी उसे मारा। उसके बाद ना मैं चला गया हूँ, मैंने घर जाके शर्ट अपनी चेंज की, शर्ट सारी फट गई थी, मैं घर गया हूँ, जाए शर्ट चेंज की और मैं चला गया कहीं। घर वालों ने नहीं पूछा? घर वालों को पता, घर के सामने लड़ाई हुई थी, घर वालों को पता था। घर वाले कहते चलो जाओ तुम इधर से बाहर चल जाओ, ये फिर ना आ जाएंगे। घर वालों ने मुझे भेज दिया, मैं गया हूँ थोड़ा सा आगे। ये लड़ाई छड़ाई आप लोग पहले भी गलियों में करते हैं कि नहीं? मेरी कभी नहीं लड़ाई हुई। ये अब्दुल्ला और इसकी वजह से? जी, वो ऐसे मामला हो गए। मैं इधर से चला गया, मैं थोड़ा सा ना आगे गया हूँ, मुझे ना कॉल आती है मेरे दोस्त की, उसकी सिस्टर का ना सामान उठाना था। उसने मुझे कहा भाई वापिस आ जाओ। कौन है? मेरा दोस्त है, जल्लो में रहता है। अच्छा जी। मैं वापिस उधर से आया हूँ, मैं सीधा बाजार में आया हूँ। अब्दुल्ला कहता है यार घर दे लेते हैं, शायद उन्होंने कोई हंगामा ना किया हो, एक बार घर भी चेक कर ले अपना। मैं सीधा घर आने लगा, हम बाजार में एंटर हुए हैं। शराइम के साथ 2 लड़के थे, एक गोली था और एक गोली का सही नाम क्या? गोली सही है, मसीह है, उसे गोली सारे गुंडे शुंडेंगे? जी, ये सारे इनकी गैंग है। अच्छा। गोली था साथ, एक और लड़का था और एक ये साथ शराइम था और बिलाल करा था। ये 4 जने थे, हम 2 जने थे। गड़ा, शराइम, गोली और एक और लड़का था। ये 4 जने थे। हम आ रहे हैं बाजार में से, पीछे से भागे आए हैं, आके उन्होंने मेरे दोस्त की कमीज़ पकड़ी है, सारी कमीज़ फट गई है। उसी टाइम उन्होंने मुझे भी पकड़ा, उन्होंने मुझे भी मारा है। हमने उधर से वो लड़कों ने छुड़ाया, छुड़ा के मैं घर वापस आया हूँ। साथ ही घर है, मैं भाग के हम दोनों घर आ गए, बाइक हमारी उधर ही थी। घर आए हैं, उधर से उन्होंने कॉल किया, उनके
ग्रुप के लड़के और आ गए हैं, 5-7 जने और आ गए हैं, वो 10-11 जने हो गए। ये लड़के कौन है जो बाद में है? वो हज़ैफ़ा था और हुज़ैफा जो गैंग चलाता है। जी हज़ैफ़ा था, उसका छोटा भाई फ़राज़िम था, उस तो बाद फ़राज़िम और काला था। हुज़ैफा वगैरह की पाने की है शराइम की। शराइम उनके साथ, वो जो सा बिलाल लड़का नहीं है, शराइम उसके साथ फिरता है, उनको आपस में इकट्ठे फिरते 5-6 साल हो गए हैं। जैसे मतलब कि वो उनके पास ही डेरे पे बैठता है, ये सारे लड़के उससे कोई छोटे मोटे काम करवाते हैं, कोई मुखबरी करवा ली, किसी को चुकवाना उससे मुखबरी करवा ली। ये मुंडे छुंडे भी चुकते हैं जी, वैसे किसी को चुकवाना, ये मुखबर हैं, पुलिस वालों के साथ इनके राब्ते हैं, किसी को चुकवाना हो ये फिर ऐसे मुखबरियाँ देते हैं, वो बच्चों को साथ ले गया, बच्चा उनको मुखबरियाँ देता है। यानी पुलिस के मुखबर हैं? जी पुलिस के मुखबर हैं। और भाई जी साईं तगड़े होण ते बंदा किवें सब तरह फन ना मारदा फिर है, वो की जाने बंदे न बंदा, वो तो इनको कीड़े मकोड़े ही समझेगा ना भाई। तल्लक है, मजाक थोड़ी है सरकारी नौकर के साथ। सरकारी नौकर तो रियासत का बाप होता है, तुम हम क्या बेचते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, उसके बाद सर जी ये आए हैं 5-7 जने लड़के आए हैं, आते साथ ये भी लड़ना शुरू हो गए हैं। इन्होंने जब आपके अब्बू को गोली लगी है जी वहां पर आए, वो क्या मामला हुआ? वो मामला सर जी ऐसे हुआ, मैं अंदर था, पुप्पो को ईंट लगी, पुप्पो को पापा ने उठा के अंदर किया। ये जो लड़ाई जिसमें ये पीछे लड़के आए हैं, उसके बाद ईंटें इन्होंने चलाई। बाद में जब ये सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ, इन्होंने ईंटें चलाई हैं, साथ इन्होंने डंडे पकड़े थे, फिर इन्होंने पुप्पो को ईंट लग गया, पुप्पो को मैंने छुड़ाया, हमें वाम ने छुड़ाया, हम घर आ गए, पुप्पो को पकड़ा, पुप्पो को अंदर ले के गए। बाद में पापा जो से पापा बाहर बैठ गए दरवाजे में सामने, तो पापा को कहा 2 मरतबा पापा अंदर आए, पापा कहता मैं आता हूँ, कुछ नहीं होता, आप लोग अंदर बैठो, मैं आता हूँ। उधर पापा बैठे रहे, उधर से वो भागे आए हैं, 5-7 जने आए, आते साथ ही उन्होंने फायर किया है। उसी टाइम मुझे आवाज़ आई है, पापा ने उनको देख लिया था कि वो आ रहे हैं, पापा भाग के अंदर आए हैं, अभी कुंडी लगाने ही लगे हैं। बाहर से ज़ैफ़ा ने फायर किया है, उसी टाइम सीधा मेरे पापा के दिल पे लगा, उसी टाइम फायर जो दरवाज़ा क्रॉस कर जी ये ज़ैफ़ा ने किया फायर, ज़ैफ़ा ने फायर किया, उसी टाइम पापा को फायर लगा, पापा उसी टाइम गिर गया। मैं भाग के बाहर निकला हूँ देखने के लिए, उन्होंने मेरे ऊपर भी 3-4 फायर किए हैं, जिनमें से 3 फायर मुझे बच गए हैं। एक जो सा फायर मैं दरवाजे के अंदर आ गया था, तो ये पाँव बस अंदर आने ही लगा, तो उसी टाइम मुझे फायर लगा, मैं उधर ही गिर गया हूँ गली में उसी टाइम गिर गया। ये सारे ये छोटे चिदू गैंगस्टर्स जो होते हैं, इन गैंगस्टर्स को पंजाबी कहते हैं बर वक्त नथ ना पाई जाए तो ये इवेंचुअली बड़े गैंगस्टर्स बन के निकलते हैं। और कहानी जो है वो पुलिस के मुखबर से शुरू हो रही है कि ये पुलिस के लिए मुखबरियां करते हैं और मुखबरियों से चलते चलते फिर पुलिस इनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करते करते वो छोटा सांप बनते हैं, फिर बड़ा नाग बनते हैं, नाग के बाद वो शीशनाग बन जाते हैं। शीशनाग क्यों कह रहा हूं कि अब तो वो एक शख्स की जान ले चुके हैं, और अगर कल फिर वो इस मुआशरे में दंदनाते फिरेंगे तो फिर टाइम फिश है इस निज़ाम के लिए। सर जी उनके ऊपर पहले बहुत मुकदमे हैं, उन सब के ऊपर मुकदमे, जितने भी लड़के हैं उन सब पे मुकदमे, मगर उनके 302 का कोई नहीं, 324 के बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, चोरियों के भी उनके ऊपर पर्चे हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी इनके ऊपर पर्चे हैं, सब के ऊपर हैं। बच्चे की दादी यहाँ पर मौजूद हैं, मकतूल की वालिदा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा मैं उनसे ज़रूर बात करूँ। द शो इज़ गोइंग वेरी कैजुअल, और मैं चाहूँगा कि ये वाकया इसको डिसिप्लिन की बजाय कैजुअल ही रखा जाए। और अम्मा से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा जी, पुत्र मार दिता, पुत्रा जख्मी हो गया ते धी भी जख्मी पई है। ਵੀਰ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਰ ਨੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਧੀ ਨਾਲ ਨਾ
ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਛਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ निफड़ा ने भी सहन उधर तोजो करो यार। आज बस ठीक है बेटा, पानी पिलाओ पहले। छोड़ दे इजी हो जाए। नाज़रीन, वो फुफो जो जख्मी है उनको मेरे ख्याल से तकलीफ का मामला हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही। आई जस्ट वॉन्ट टू कट इट राइट नाउ। मैं सिंपल बदबख्तों, ये तुम लोगों की देखने की चीजें हैं। यूनिफॉर्म पहनकर तुम लोग सरकारी नौकर अपने आप को कहते हो और तुम लोग की कारस्तानियां ये है कि तुम लोग की नाक के नीचे गैंगस्टर्स फन फैलाकर फिरते हैं। तुम्हारे घर ये मसले क्यों नहीं होते? तुम्हें क्यों नहीं डर लगता कि सांप तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठेंगे? तुम्हें क्यों इस चीज का इदराक नहीं होता कि तुम रब से जमानत नहीं लिखवा कर लाए कि ये सिर्फ इनके घरों में होना है? तुम्हें क्यों इस चीज का इदराक नहीं होता कि ये जालिम लोग कल दरिंदे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं? आज इनको संभालो। मेरा पुत्र दिहाड़ी ला के आਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਆਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ। बस सब्र करो माँ जी। ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। खून का खून ही बदला गए और ये कानूनी हक है, शरई हक है आपका कि आपको खून का बदला खून मिलना चाहिए। लेकिन अजाब क्या है? ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀ ਰਾਈ अल्लाह इज्जत दे। लेकिन अजाब क्या है? अजाब ये है कि रियासती निज़ाम इतना मफलूकुल हाल है कि आज 4 दिन हो गए यहाँ पुलिस ने पाँव नहीं डाला। हम यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। पहले मैं इस घर में आया हूँ, उसके बाद जाय वकुआ पर गया हूँ, फिर जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो पुलिस का सिपाही बाहर आके खड़ा हुआ है। यानी इन्होंने रब दा रोला कोई नहीं हैगा। इन्होंने रब दा रोला नहीं है, इन्होंने सिर्फ इस गल दा रोला है कि कितने साढ़े कच्चे चट्टे बाहर ना आ जान। ये इंसाफ नहीं देना चाहते हैं। आईजी साहब, ये जनाजा नहीं है, नहीं चला सकते तो यार कुर्सी से उतर जाएं। आपसे बेहतर बंदा अल्लाह दे देगा। और कोई बंदा अपने आप को हतमी शख्स ना समझे कि मैं यूं मेरे बाद बंदा कोई नहीं है। बड़े बड़े बंदे, और कौन आज तक मुस्तकिल रहा है? सोचिएगा, समझिएगा। और माशरे में मौजूद माओ, बहनों, बेटियों और मर्दों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के टेम्परामेंट को, पारे को थोड़ा नीचे लाएं, नहीं तो ये आपको भी मरवाएगा, ये उनकी भी जान ले जाएगा। आपको जवानी में जनाजे उठाने पड़ सकते हैं, आपको बुढ़ापे में इनके जवान जनाजे उठाने पड़ सकते हैं। अल्लाह से डरें। अल्लाह इस खानदान के लिए भी आफियत दे। एक कोक की बोतल से लड़ाई, एक जान ले गई, 2 जख्मी कर गई, अब पूरा खानदान रोता रहेगा और दुश्मनी अलहदा सर पर नाचती रहेगी। चाहेंगे। सलाम अलैकुम।